लगता है कि वो बड़े समाज के लिए, पूरे वर्ग के लिए है। लेकिन आज भी एक तरीके से सिंबॉलिकली बना दिया कि भीमराव अम्बेडकर इज़ फॉर दलित। चंद्रशेखर जी, आप अपने आप को कैसा देखते हैं? किस तरीके के लीडर दिखते हैं? दलित लीडर मानते हैं या फिर कुछ और? देखिए, मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं तो बेटा हूँ। मैं तो एक सिपाही हूँ अपने महापुरुषों के आंदोलन का, जिसमें तमाम वो नाम हैं जिन्होंने परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, पेरियार साहब, गुरु नारायण स्वामी। उसके अलावा अगर मैं बिहार आ जाऊँ, बिरसा मुंडा की बात के बाद, तो यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बाबू जगजीवन राम, और मेरे मेरे गुरु और मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम। उनका एक रुका हुआ कारवा है, वो इस देश में बहुजन समाज को शासक देखना चाहते थे, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि दलित समाज में पैदा हुआ तो उसको एक मैसेज ये बनाया जाता है कि दलितों के नेता है। जबकि मैं तो कभी दलितों की, सिर्फ दलितों की बात नहीं करता हूँ, मैं तो मुसलमानों की बात भी करता हूँ, पिछड़ों की भी बात करता हूँ, गरीबों की भी बात करता हूँ, महिलाओं की भी बात करता हूँ। मैं वो लीडर नहीं बनना चाहता जिसकी आवाज़, गरीब जनता की आवाज़ जिस तक ना आए। मैं तो उनका भाई बनकर, उनका बेटा बनकर उनके सुख दुख को बांटना चाहता हूँ। और मैं कल भी ज़मीन पे था, आज भी ज़मीन पे हूँ। बस मैं एक मजबूत कार्यकर्ता बन के पूरी ईमानदारी से अपने महापुरुषों के आंदोलन को, जो उनका सपना है, उसको पूरा करना चाहता हूँ। और हमेशा इसी पटल पर रहना चाहता हूँ कि गरीबों की आवाज़ मेरे तक बहुत आसानी से आ जाए, उनको मुझसे मिलने के लिए उनको कोई, उनके बीच में कोई दीवार ना हो। मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब आपने पार्टी बनाई तो लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश 2022 की तैयारी हो रही है। जी। जब बिहार में अचानक से खबर आई तो बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। लेकिन आपका जिसको आपने पार्टनर चुना, उनका नाम सुनकर ही लोगों को शॉक भी लगा। देखिए, पार्टी बनाई है तो चुनाव भी लड़ा जाएगा, क्योंकि भीम आर्मी के माध्यम से मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमज़ोर होती हैं, उनकी राजनीति जो है वो कभी सफल नहीं होती। तो मैंने पहले तो, इसलिए वो कहते थे कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी है, इसलिए मैंने सामाजिक संगठन के बैनर पे गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत की, दलित समाज की सभी जातियों को एकजुट किया, उसके साथ बैकवर्ड के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, उनको भी इकट्ठा किया। और जब मुझे लगा कि हमारी वोट का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जिनको हम वोट दे रहे हैं और वही सी एन पी आर एन आर सी पे भाजपा का समर्थन कर देते हैं, वही हमारे मुद्दों पे, आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पे बड़े बड़े समर्थन भाजपा का कर देते हैं, तो मुझे लगा कि वोट भी दो धारी तलवार है। बाबा साहब ये कहते थे कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं, और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मुझे लगा कि जो लोग समर्पित हैं, नौजवान हैं, जिनके अंदर दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है कुछ करने की, जिनकी नीयत है समाज में बदलाव की, उनको मौका देना चाहिए। मगर वो गरीब है, उनको कोई पार्टी टिकट तो नहीं देगी। तो इसलिए मैंने पार्टी बनाई, और बिहार में इसलिए आया क्योंकि जब मैं बिहार भीम आर्मी के माध्यम से आया और मैंने यहाँ की तकलीफ को महसूस किया, यहाँ लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना कमज़ोर बनाया गया है, इतना उनका उत्पीड़न किया गया है कि वो सिर्फ रोटी को ही विकास समझ रहे हैं, सिर्फ कपड़े को और चंद पैसों को विकास समझ रहे हैं। तो वोट की वैल्यू यहाँ भी समझानी, क्योंकि मेरे लोग तो यहाँ भी रहते हैं। मैं सिवान जब गया, सिवान बाढ़ क्षेत्र से आ रहा था, तो मैंने देखा कि न तन पे, तन ढकने को कपड़ा है बहनों के, न पेट में रोटी है, न सर पे छत है। जानवर और वो खुद, उनका परिवार एक ही जगह रहते हैं। जानवर पेशाब करता है तो वो पेशाब उनके कपड़ों पर, उनके मुंह पर भी गिरता है। इंसान होकर जानवर जैसी ज़िंदगी क्यों जीनी पड़ रही है? क्योंकि बाबा साहब लोकतंत्र में जो है वोट का अधिकार दे के गए। मुझे लगा कि मैं ज़्यादा ज़रूरत पहले बिहार में काम करने की। हर बार यहाँ लोग झूठे वादे करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, ठगते हैं और चले जाते हैं, फिर 5 साल इनसे कभी नहीं मुलाकात करते। तो जो लोग इनके बीच में रहते हैं, उनको क्यों ना मौका दिया जाए? अगर उनमें से कुछ लोग विधानसभा चले जाएंगे तो इनके मुद्दों पर काम हो जाएगा, और इस समाज को भी बल मिलेगा, इनकी आवाज़ उठाने वाले लोगों को भी ताकत मिलेगी। इसलिए मैंने बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला लिया, और मैंने बिहार में प्रयास किया था पहले कि जो लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं, मैंने स्टेटमेंट भी दिया था कि वो सब लोग एकजुट होकर लड़े। मुझे कोई लालच यहाँ नहीं था, मुझे अभी भी कोई लालच नहीं है। अभी मैं पीडीए के जो पीडीए गठबंधन हमारा बना, उनके प्रत्याशियों सभी के लिए रैलियाँ भी कर रहा हूँ और अपील भी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सब लोगों की मंशा बीजेपी को रोकने की नहीं है। अगर होती तो वो सबका सहयोग लेते, लेकिन जिस तरह की हठधर्मिता और तानाशाही उन लोगों ने दिखाई, उससे स्पष्ट होता है कि
उन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार है, उन्हें भाजपा के जो द्वारा शोषण किया जा रहा है, चाहे देश का हो चाहे प्रदेश में जनता का, उनको उससे कोई मतलब नहीं। सरकारें तो उनकी भी रही है, जो लोग यहाँ विपक्ष की भूमिका में बता रहे हैं, 15-15 साल सरकार रही है, लेकिन मेरे लोगों के तन पे तो अभी तक कपड़े नहीं आए, उनका अत्याचार तो बंद नहीं हुआ। वो तो आज भी एजुकेशन से लेकर सब जगह जो है वही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब युवा परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी किस चीज़ की जरूरत है, तो वो है दृढ़ संकल्प और नीयत की। आपने बड़ी बात कही कि युवा परिवर्तन चाहता है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर परिवारवाद बहुत हावी है। चाहे बात की जाए राष्ट्रीय जनता दल की, या फिर एलजेपी की, या फिर जीतन राम मांझी जी की पार्टी की, या फिर भाजपा में भी जो भी लोग हैं, सभी एक जैसे हैं। दलित पॉलिटिक्स को खासकर यहाँ पर माना गया कि पासवान, रामविलास पासवान जी जो अब नहीं रहे, उनके उनकी पार्टी के पीछे रहे, और अब दूसरा है कि आपको दूसरी जीतन राम मांझी के पीछे रहे, और वो जाकर बाद में बीजेपी के साथ सरकारों का हिस्सा हो जाते हैं, जो कि मानी जाती है कि वो एक अलग क्लास और एक अलग कम्युनिटी और विचारधारा की पार्टी है, जो दलितों का उत्पीड़न के साथ उनका सीधा संबंध रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं और उसको कैसे काउंटर करेंगे आने वाले भविष्य में? देखिए, जो लड़ नहीं सकता वो समझौता ही करेगा। जिसकी इच्छा शक्ति लड़ने की नहीं है, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प और नीयत। आप पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन वो पैसा आप गरीबों के लिए खर्च करेंगे जरूरी नहीं है। मैंने जब ये गठबंधन किया तो मेरी 2 ही शर्तें थी उसमें। मैंने उनसे कोई पैसे की या किसी टिकट की बात नहीं की। पहली बात ये कि किसी भी सूरत में हम लोग बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमें विपक्ष में बैठना पड़े। हमारा गठबंधन अगर मजबूती से जीत के आता है तो चाहे हमें एक वोट पे भी, एक सीट पे भी जो है के कारण विपक्ष में बैठना पड़े, लेकिन भाजपा के साथ हम में से कोई नहीं जाएगा, और जो जाएगा उससे जीवन भर के रिश्ते हमारे खत्म होंगे। और दूसरी बात, जिस तरह का अत्याचार यहाँ दलितों पे होता है, मुसलमानों पे होता है, उनकी सुरक्षा जो है करनी पड़ेगी। अगर वो आपकी जाति के लोग भी होंगे करने वाले, तो आप भेदभाव नहीं करेंगे, ये वादा आपको मुझसे करना पड़ेगा। और ये बात पे उन्होंने मजबूती से जो है इच्छा जाहिर की कि हम इस पे अमल करेंगे और खड़े